हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आइए यूहन्ना 15 यीशु सच्ची दाखलता को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन इससे हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसी से मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से पिता से जो मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो यहाँ वचन है हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची दाखलता है और पिता किसान है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि जो डाली मुझ में नहीं फलती वह काट डाली जाती है, और जो फलती है उसको परमेश्वर और बढ़ाता है, लेकिन जो नहीं फलती वह उसे छांटता है, काटता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हम बहुत सा फल लाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। यदि कोई परमेश्वर के वचन में बना नहीं रहता, उसे प्रार्थना नहीं करता, उससे विनती नहीं करता, उसके वचन को मनन नहीं करता, तो वह सूख जाता है। उसका जीवन दुखों से भर जाता है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भर जाता है, और वह उस डाली के समान है जो सूख जाती है। और सूखी हुई डाली को लोग जलाते हैं, आग में झोंकते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी बुराइयों में, अनेक प्रकार की
बुरी बुरी बातों में चला जाता है जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ परमेश्वर हमसे एक वादा करता है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से सच्चे दिल से, लेकिन उसकी विधियों पर चलते हुए, तो हम जो परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा, उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। और कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर हमें यहाँ कहता है कि तुम, इससे पता चलता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो। इससे परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और यहाँ दूसरे वचन में लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद मुझ में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। और यहाँ कहता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। एक दूसरे के लिए हम अपने प्राण को नहीं दे सकते। हम अपने मित्र से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं दे सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है। हमें उसकी तरह बनना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों पर चलना है। जब हम उसकी विधियों पर चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो हम परमेश्वर के धीरे धीरे उसके जैसे बनेंगे। लेकिन हम पूरी तरह से उसके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि हमें पाप है और वो जो धीरे धीरे पाप को हमने खत्म करना है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यहाँ परमेश्वर, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, लेकिन नहीं। जब तक परमेश्वर की बुलाहट हमारे अंदर नहीं होती, जब वो परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर ही ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। और परमेश्वर ने हमें उस जगह, अलग अलग जगह पर नियुक्त करता है कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ। कि हम जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने जीवन को बचाते हैं, उसी तरह हमें लोगों के जीवन को बचाना है और उसके लिए फल लेकर आना है। यदि तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से मांगते हैं, तो वो हमें देता है। हमें उसके लिए फल लेकर आना है, उसके लिए लोगों को बचाना है, लोगों को अंधकार से निकालना है, लोगों को परमेश्वर की ज्योति में लेकर आना है। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए एक दूसरे से प्रेम करता है, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। और इस अध्याय के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सब आशीषित हो, मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन आमीन।